गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 सारंगी बुक से पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बरसात और मेंढक। तो आइए ये कहानी हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस कहानी में बताया है कि सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा कि जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली कि मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। तो सोमारू और कमली दोनों कहाँ गए थे? जंगल में घूमने गए और वहां उनको भूख लगने लगी। भूख लगने लगी तो उनको एक गाय दिखी। उन्होंने क्या बोला गाय को कि तू मुझे दूध पिला दे। तो गाय ने बोला कि मुझे तो हरी हरी घास ही नहीं मिली खाने को, तो मैं तुम्हें दूध कैसे पिलाऊं? तो तुम मुझे पहले हरी घास खिलाओ। फिर कमली और सोमारू चले घास लाने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा कि मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। अब घास के पास गए, गाय को खिलाने को घास लेने गए, तो घास भी पीली हो गई थी। बोले मुझे पहले पानी दो, फिर मैं हरी हो जाऊंगी, फिर ले जाना। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा बरसात हो तो मुझे पानी मिले। तो बच्चों फिर सोमारू और कमली कहाँ गए? नदी के पास गए, तो नदी भी सूख चुकी थी। नदी ने कहा कि पहले बरसात होगी तो ही तो मैं से भर पाऊंगी, और फिर तुम मुझसे पानी ले सकते हो। फिर कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। मतलब आसमान में बादल थे पर बरस नहीं रहे थे। बादल बोले कि मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसे। तो बादल ने क्या बोला है कि जब मेंढक टर टर आवाज करेंगे ना, तभी हम बरसेंगे। तो कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। इस तरह से कमली और सोमारू फिर मेंढक के पास गए, तो मेंढक ने क्या बोला कि मैं हम बाहर निकलते हैं ना तो बच्चे हमको पत्थर मारते हैं, इसलिए हम बाहर नहीं आते हैं। तो मेंढक फिर कमली और सोमारू ने उनसे माफी मांगी और कहा कि अब तुम्हें कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे नदी में पानी बहने लगा। अच्छे से बादल बरस गए और नदी में भी पानी भर गया। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जब नदी पानी से भर गई तो पानी लिया उससे, फिर घास को पिलाया। घास जब हरी हो गई तो गाय को खिलाया, और फिर गाय ने सोमारू और कमली को दूध पिलाया, और फिर वो घर चले गए। तो अब बातचीत में पूछा गया है कि आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों? ये कहानी बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होगी। और इसमें ये एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी भी है। मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गए? क्या आप होते तो मान लेते? मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गए? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को मान लिया था, और फिर उनसे सॉरी भी बोल दिया, माफी भी मांग ली थी बच्चों। इसीलिए मेंढक कमली और सोमारू की बात मान गए। और अगर इस जगह आप होते तो भी बात मान लेते? हाँ, कोई भी अगर अपनी गलती मान के माफी मांग लेता है तो बात मान लेते हैं। कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? जैसे मेंढक बोले थे कि हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो क्या आपके द्वारा भी ऐसा किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे उसको तकलीफ हुई हो, उसको चोट लगी हो या उसको बुरा लगा हो? ढ, ड और न और द वाले शब्द बनाइए,
फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ढ, ण, ड और द की ध्वनि वाले सुनने में अलग लगते हैं? जैसे मेंढक, डमरू, घड़ी, बादाम। इनसे आपको शब्द बनाने हैं। डमरू, मेंढक, मेंढक से और आपको नए शब्द बनाने हैं, और डमरू से भी, घड़ी से भी और बादाम से भी। कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। कमली और सोमारू ने घर जाकर के अपनी मम्मा को पूरी कहानी और पूरी बात सुनाई होगी, और फिर मम्मा ने भी उनको बताया होगा कि किसी भी जानवर के ऊपर हमें पत्थर नहीं मारना चाहिए, उनको भी तकलीफ होती है। ये बात उन्होंने घर जा कर के बताई होगी। और उसी का आपको एक चित्र बनाना है जिसमें ऐसा दिखाया गया हो कि बच्चे मेंढक को पत्थर मार रहे हैं और बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। इस तरीके से आपको ये चित्र बनाना है। और कभी गाय के पास गई कमली और सोमारू, तो कभी नदी से पानी लेने गए, तो ऐसा सा बदल और ऐसा बनाना है आपको। अब आनंदमयी कविता में क्या है? उठो उठो, पत्ती डोली, चिड़िया बोली, हुआ सवेरा, उठो उठो, छाई लाली, आहा निराली, मीठा अंधेरा, उठो उठो, आलस त्यागो, प्यारे जागो, आंखें खोलो, उठो उठो, देखो झांकी, भारत माँ की जय जय बोलो, उठो उठो। तो इसमें सुबह जल्दी उठने की शिक्षा दी गई है कि पत्ती, चिड़िया सभी बोल रही है। चिड़िया भी सुबह जल्दी उठ जाती है, पक्षी भी जल्दी उठ जाते हैं। तो ये सब बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। आसमान में लाली छाई हुई है, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। अंधेरा मिट चुका होता है। और आलस त्यागो, प्यारे जागो। सुबह जल्दी उठ करके हमें आलस त्याग करके और जल्दी उठना चाहिए। बच्चों को और अपना डेली रूटीन निपटना चाहिए जल्दी से। और फिर थोड़ा बहुत मम्मा के कामों में हेल्प करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। इसी तरह से सुबह जल्दी उठने से सारे काम जल्दी होते हैं और पूरा दिन फ्रेश फ्रेश रहते हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पूरी होती है, और आपको ये शब्द अपने आप से ढूंढ कर बनाने हैं। मेंढक, डमरू, घड़ी, बादाम, और इसमें फिल करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये कविता आपको, ये और ये कहानी दोनों आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।